Dear students, good morning class. Dear students, as you all know that your chapter number 9 programming in Scratch is running, and in previous class I talk about project 1 creating aquarium. Okay, I hope all you understand very well. यानी हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे थे एक्वेरियम का स्क्रैच प्रोग्रामिंग में, और हमने आपको स्टेप्स नंबर 8 तक हमने आपको एक्सप्लेन किया था. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और आज हम लोग अब उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यानी स्टेप नंबर 9. तो स्टेप नंबर 9 क्या है आपका 8 के बाद? इसको आप बुक से भी पढ़ सकते हैं. क्लिक ऑन द डुप्लीकेट टूल, वहाँ पे आप डुप्लीकेट टूल पर क्लिक करेंगे. नाउ ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द स्क्रिप्ट एंड क्लिक ऑन द कोड. उसके बाद आप पॉइंटर को वहाँ पे स्क्रिप्ट पे ले जाएंगे, वहाँ पे कोड पर क्लिक करेंगे. आफ्टर देन क्लिक ऑन द शार्क, उसके बाद आप शार्क पर क्लिक करेंगे. टू ऐड द साउंड सेलेक्ट द साउंड टैब एंड क्लिक ऑन द चूज साउंड फ्रॉम लाइब्रेरी बटन. अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में साउंड ऐड करना है तो आप क्या करोगे, साउंड ऑप्शन पर क्लिक करोगे, वहाँ साउंड फ्रॉम लाइब्रेरी बटन पर क्लिक करोगे. क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड साउंड इफेक्ट एंड क्लिक ऑन ओके. उसके बाद जो भी आपको साउंड इफेक्ट अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है उस पर आप क्लिक करके उसको ओके कर लोगे तो वो ऐड हो जाएगा. बबल साउंड अपीयर्स इन साउंड एरिया, उसके बाद साउंड एरिया में आपको बबल साउंड वहाँ पे शो होने लगेगा. आफ्टर देन आपका एक्वेरियम जो ये प्रोजेक्ट है ये बन करके रेडी हो जाएगा और आप इसको एग्जीक्यूट यानी अपने स्क्रैच प्रोग्रामिंग में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट 1 जो है ये कंप्लीट होता है. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपके बुक में एक प्रोजेक्ट 2 भी दिया गया है, यानी दूसरा भी प्रोजेक्ट है बाउंसिंग द बॉल, यानी एक बॉल को बाउंसिंग बॉल का आपको बनाना है. तो इसके भी स्टेप्स लगभग आपका सेम ही होगा. जैसे हमने आपको प्रोजेक्ट 1 बताया है उसी तरह से आप प्रोजेक्ट 2 को भी कर सकते हैं. सिर्फ आपको उससे रिलेटेड जो इमेजेस हैं, साउंड्स हैं, वो आपके सिस्टम में होने चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आप इंसर्ट इसमें करेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो आपके सिस्टम में होना चाहिए. अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी यानी आप इंटरनेट पर जा करके सर्च करके उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं, और जब आप उससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, यानी कोई भी प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपको कोई चीज़ आप बनाते हो तो सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल आप क्या करते हो, इकट्ठा करते हो. जैसे आपको सपोज दैट एक घर ही बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें ब्रिक्स, सीमेंट, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है. उसके बाद आप घर का निर्माण शुरू करते हैं. तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो उसके मटेरियल्स हैं, जैसे इमेजेस हैं, साउंड है, वो सारी चीज़ें आपके सिस्टम में होनी चाहिए. अगर नहीं है तो उसको आप ऑनलाइन या किसी भी सोर्स से क्या करोगे, डाउनलोड करके आपको रखना होता है. तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 है आपका बाउंसिंग द बॉल. बाउंसिंग द बॉल प्रोजेक्ट आपको स्क्रैच पर क्रिएट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे आपने प्रोजेक्ट 1 क्रिएट किया तो प्रोजेक्ट 2 क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्लिक ऑन द चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी बटन, यानी क्लिक ऑन द चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करेंगे. द बैकड्रॉप लाइब्रेरी विंडो अपीयर्स, उसके बाद आपका बैकड्रॉप लाइब्रेरी विंडो क्या होगा, आपको शो होने लगेगा. आफ्टर देन सेलेक्ट आउटडोर्स कैटेगरी एटम प्लेग्राउंड बैकड्रॉप एंड क्लिक ऑन ओके बटन. उसके बाद आउटडोर कैटेगरी पर क्लिक करेंगे. उसके बाद एटम प्लेग्राउंड बैकड्रॉप वहां पे दिखेगा आपको, उस पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे. द बैकड्रॉप ऑफ स्टेज विल बी चेंज, उसके बाद आपका स्टेज का जो बैकड्रॉप है वो चेंज हो जाएगा. सेलेक्ट द थंबनेल ऑफ कैट स्प्राइट, उसके बाद कैट स्प्राइट के थंबनेल को सेलेक्ट करेंगे. राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करके क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे. एंड स्प्राइट को स्प्राइट आपका क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा, यानी हट जाएगा डिलीट करने पे. आफ्टर देन क्लिक ऑन द चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन, इंसर्ट अ न्यू स्प्राइट. उसके बाद न्यू स्प्राइट इंसर्ट करने के लिए लाइब्रेरी बटन पर आप क्या करेंगे, चूज करेंगे. द स्प्राइट लाइब्रेरी विंडो अपीयर्स, उसके बाद स्प्राइट का लाइब्रेरी विंडो आपको शो होने लगेगा. आफ्टर देन सेलेक्ट द बास्केटबॉल स्प्राइट एंड क्लिक ऑन ओके बटन, उसके बाद आपको बास्केटबॉल का स्प्राइट आपको वहां पे चूज करना है और ओके बटन पर क्लिक करना है. आफ्टर देन ड्रैग द स्प्राइट टू reposition it. You can also shrink and grow it using shrink or grow buttons respectively.
उसके बाद वहाँ पे आप सिंक और ग्रो बटन को बड़ा या छोटा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपने बैकड्रॉप को। आफ्टर देन क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ बास्केटबॉल एंड ड्रैग द ब्लॉक्स ऑफ राइट द कोड इन द स्क्रिप्ट एरिया। उसके बाद बास्केटबॉल के थंबनेल को आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे और उस ब्लॉक में जा करके वहाँ पे आप उसकी कोडिंग कर सकते हो, जो कि फिगर नंबर 9.20 में आपको दिख रहा है। आफ्टर देन क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। उसके बाद वहाँ पे आपको एक ग्रीन फ्लैग यानी हरे कलर का आपको झंडा वहाँ पे ग्रीन फ्लैग दिखेगा, जो कि एग्जीक्यूट का बटन होता है, और उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपका कोड रन हो जाएगा और प्रोजेक्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है आपका, इस तरह से आप स्क्रैच की प्रोग्रामिंग करते हो। ठीक है, तो स्क्रैच प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट 2 के सारे जो भी ऑप्शंस हैं वो आपकी बुक में दिए गए हैं, और उस वहाँ पे जाके आप सारे जो स्टेप्स हैं उसको लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद आप स्क्रैच की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स दिए गए थे और इन 2 प्रोजेक्ट के स्टेप्स को मैंने आपको बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और स्क्रैच प्रोग्रामिंग जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग है, क्योंकि जब आप इसको प्रोजेक्ट यानी आप अपने सिस्टम पर करोगे तो आपको अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होगा। आई होप मैं समझ रहा हूँ, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि सब क्या बता रहे हैं, कैसे हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, ये लाइव है, यानी लाइव का मतलब ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं। तो प्रैक्टिकली आप जब इसको करोगे तो ये बहुत ही आसान, यानी जितना मैं बता रहा हूँ ना उससे भी आसान आपको प्रैक्टिकल करने में इसको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें बनी बनाई होती हैं, आपको ले आके इंसर्ट करना होता है, छोटी सी कोडिंग करनी होती है। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था कि ये विजुअल प्रोग्रामिंग है, यानी जैसे मूवमेंट की प्रोग्रामिंग होती है, आप गेम्स वगैरह देखते हो, विजुअल प्रोग्रामिंग होती है, उस तरह की गेमिंग डिवाइसेस आप लोग अपने स्मार्टफोन में बहुत सारे गेम्स आते हैं, आप देखते होंगे, तो वो उस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है वो आपके इन्हीं प्रोग्राम्स पर किए जाते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, लेकिन एक ओवरव्यू है। बिगिनर्स के लिए प्रोग्रामिंग, स्क्रैच प्रोग्रामिंग बहुत ही सुटेबल होता है और आप आसानी से इसमें सीख सकते हो। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर में यानी यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे स्क्रैच क्या होता है। स्क्रैच इज अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहता है। इसमें आपको हमने मोशन ब्लॉक बताया। मोशन ब्लॉक कंटेन्स द ऑप्शंस टू मूव द स्प्राइट्स एंड चेंजेस द एंगल ऑफ मूवमेंट ऑफ स्प्राइट अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी यहाँ पे मोशन ब्लॉक जो होता है कंटेन्स द ऑप्शन टू मूव द स्प्राइट, यानी मोशन ब्लॉक जो है वो ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन होता है क्या, स्प्राइट को मूव कराने के लिए उसके एंगल मूवमेंट पर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पर। पेन ब्लॉक कंटेन्स द ऑप्शंस टू ड्रा ऑन द पोर्ट्रेट यूजिंग द पेन कलर विड्थ एंड शेप, यानी पेन ब्लॉक में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पोर्ट्रेट लाइन, और पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज और विड्थ भी, शेड और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। The choose sprite from library button allows you to insert pre-designed sprites, यानी यहाँ पे आप अपने स्प्राइट यानी जो वहाँ पे कर्सर होता है, जैसे आपके जो आप नॉर्मल एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, वर्ड, पावर पॉइंट, तो वहाँ पे आपके कर्सर ब्लिंक करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो कर्सर होता है, यहाँ पे कर्सर की जगह पे स्प्राइट होता है। तो इस स्प्राइट को जैसे कि आप पॉइंटर भी चेंज कर सकते हो वहाँ पे, और अगर आप स्प्राइट्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्री डिफाइंड बहुत सारे स्प्राइट जो है वहाँ पे सेव होते हैं, बने बनाए होते हैं, तो उस तरह से आप अपने स्प्राइट को अकॉर्डिंग टू द नीड जा करके चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से स्क्रैच प्रोग्रामिंग में आपने ये सारी चीज़ें सीखी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आपको स्क्रैच प्रोग्रामिंग रन कराना होता है, जैसे आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो रेडी कर लिया, बना लिया, प्रोजेक्ट आपने बना लिया है और आपने सारी चीज़ें इंसर्ट कर ली हैं, आपने स्प्राइट चेंज कर लिया, साउंड आपने इंसर्ट कर लिया, ऑडियो जो भी आपको इंसर्ट करना था वो सारी चीज़ें आपने अपने स्टेज पर इंसर्ट कर लिया। उसके बाद आता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। तो हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं, यानी प्रोजेक्ट विंडो पर, यानी जो आपका विंडो है, यानी प्रोजेक्ट विंडो पर वहाँ पे एक ग्रीन फ्लैग बना होता है, यानी ग्रीन फ्लैग ऐसे लोगो होता है वहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कलर का। तो उस ग्रीन फ्लैग पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी जो भी आपने कोडिंग करी है, जो भी आपने इंसर्ट किया है, वो सारी चीज़ें चेकिंग होती हैं। चेक होने का मतलब मैंने आपको कंपाइलर या इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था।
तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, जैसे आपने कोडिंग तो लिखा है, अब प्रोग्राम उसको यानी सिस्टम कैसे चेक करेगा, तो सिस्टम में इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो ये कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है प्रोग्राम को, यानी लाइन बाय लाइन इसको क्या करता है, चेक करता है कि आपने जो कोड लिखा है वो कोडिंग जो स्टेप बाय स्टेप वो सही है या कहीं पे कोई मिस्टेक है। तो वो जब उसको चेक करता है प्रोग्राम, तो अगर लाइब्रेरी से यानी उस प्रोग्राम की जो कोडिंग होती है अगर कहीं पे एरर है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि प्रोग्राम जो होता है बहुत ही केस सेंसिटिव होता है, यानी आपको सेमी कॉलन जहाँ लगा है या कॉमा लगा है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान, इवन आपको एक स्पेस भी ध्यान देना होता है। अगर जिस कोडिंग में आपको स्पेस नहीं देना है, अगर आपने वहाँ स्पेस भी दे दिया है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करता है। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे सेमी कॉलन, कहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी चीज़ें यूज करनी है। क्योंकि एरर जो है मैक्सिमम इन्हीं चीज़ों में आता है, क्योंकि ये कॉमा और स्पेस जो होता है बहुत ही कॉमन होता है, और हम लोग कहीं कहीं मान लीजिए कि आप स्पेस की यूज़ कर रहे हैं तो एक स्पेस की जगह 2 स्पेस छूट गया है, तो वो भी एक एरर होता है। तो जब आप कंपाइल कराते हैं अपने कोड को, जब कंपाइल कराते हैं तो नीचे वो मैसेज में देकर के आता है कि लाइन एरर फ्रॉम लाइन नंबर दिस। तो जिस लाइन नंबर में आपका एरर होता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाइन्स का एक प्रोग्राम लिखा है और लाइन नंबर 8 में कोई एरर है तो वो दे देगा कि लाइन नंबर 8। अब आप लाइन नंबर 8 में जाएंगे और अपने एरर को फाइंड करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली ये कंपाइलर नहीं बताएगा कि आपने एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा है या कॉमा लगाया है, वो सिर्फ इतना आपको मैसेज देगा कि लाइन नंबर 8 में एरर है। अब आप अपने एरर को वहाँ पे जाकर के खुद सर्च करिए कि क्या एरर है उसमें, हमने कॉमा छोड़ा है या स्पेस छोड़ा है या डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है, जो भी है। तो आप वहाँ पे जाके फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको करेक्ट करेंगे, करेक्ट करने के बाद उसको फिर से कंपाइल कराएंगे, और कंपाइल कराने के बाद जब तक आपके कंपाइलर का जो मैसेज है वो 0 नहीं आएगा, 0 का मतलब कोई एरर फ्री है, कोई एरर नहीं है, तब आपका प्रोग्राम जाकर के रन करेगा। फिर उसके बाद आप ग्रीन फ्लैग में जाएंगे, जो ग्रीन फ्लैग हमने आपको बताया, ग्रीन फ्लैग पे जाकर के क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, देन यहाँ से ये चैप्टर आपका एंड होता है, यानी स्क्रैच प्रोग्रामिंग जो बेसिक था वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी दोनों प्रोजेक्ट के स्टेप्स हमने आपको बताए हैं वो घर पे बैठ करके आप उसको अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप ग्रुप में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के होमवर्क की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के होमवर्क का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट 2। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 2 के आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द basic concept of scratch programming। क्वेश्चन 3 है आपका, राइट द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट 1। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रोजेक्ट 2 के सारे स्टेप्स लिखने हैं, कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लिखना है स्क्रैच प्रोग्रामिंग का। बेसिक कॉन्सेप्ट दैट मीन्स ये है कि उसका यूज क्या होता है और बेसिकली इसको कौन कौन यूज करता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद प्रोजेक्ट 1 के सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं कि प्रोजेक्ट 1 कैसे क्रिएट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आज का वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुक एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू क्लास।